आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। आरएसपुरा के मरालिया पंचायत में पीएचई पानी की पाइपलाइन के काम से उत्पन्न हुई समस्याओं के दौरान स्थानीय लोगों ने समस्याओं को उजागर किया और बताया कि सरकार द्वारा हर घर नल योजना के तहत पानी की पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन पाइप बिछाने के बाद तोड़ी गई सड़कों, गलियों और नालियों की खस्ता हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तथा स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वे जल्द से जल्द इन सड़कों की खराब हालत पर ध्यान दें और इन्हें दुरुस्त करें, और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज विधानसभा आरएसपुरा की पंचायत मरालिया हो या चाहे और पंचायतें हो, जहां पाइपलाइन का काम चल रहा है, सरकार द्वारा जो हर घर जल हर नल का जो सपना था वो पूरा किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक जनता का बहुत बड़ा नुकसान किया जा रहा है। लोगों की गलियों को उखाड़ा जा रहा है। जो गलियां नालियां बनी थी जिसमें लाखों रुपए सरकार ने खर्च किए थे, उसको उखाड़ के फेंका जा रहा है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जनता की आवाज़ सुनने वाला नहीं है। आज आप पंचायत मरालिया में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 10, हर वार्ड में आके देखो कैसे गंद पड़ा हुआ है। लोगों के आगे से जो मेन जगह है उसे भी उखाड़ा जा रहा है। लाखों रुपए यहाँ खर्च किए गए थे, आज उसे उखाड़ा जा रहा है। हम ये माननीय मनोज सिन्हा जी से मांग करते हैं, जैसे आपने जो गलियां इन लोगों ने उखाड़ी हैं उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम सड़कों में उतरकर धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कुपवाड़ा के रेशी मोहल्ला खुमरियाल में लोगों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। हमारी स्थानीय लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र का ट्रांसफार्मर खराब स्थिति में है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में पूरी दिन बिजली ही नहीं रहती है, और बिजली ना होने की वजह से हमारे बुजुर्गों को भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि उन्हें कई बार नेबुलाइजर भी नहीं मिल पाता है, और तो और बच्चों को भी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग से अपील करते हुए नए ट्रांसफार्मर को स्थापित करने की गुहार लगाई। लेकिन ये बात अफसोस की तरह से कहना चाहती हूँ कि जो ये खुमरियाल नवा बाजार दूनी मोहल्ला, अक्सर बेशतर हमारे बच्चे हम गुप अंधेरे में रहते हैं। आजकल शदीद सर्दियों के तौर पर बूढ़ों को नेबुलाइजर की जरूरत होती है। सर्दी बिजली के ना होने की वजह से उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल के गवर्नमेंट हर जगह हर गलियों में दौरे कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी जगह यहाँ नहीं आए। आज ये 5 साल की बात है सर, आज 5 साल की बात है। सिर्फ फीस हड़प कर रहे हैं, लेकिन अक्सर बेशतर हम लोग गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? हम लोग गरीब तबके हैं। हम खुमरियाल नजार मोहल्ला दूनी मोहल्ला अक्सर बेशतर गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारी मांग यही है डीसी कुपवाड़ा से, चीफ इंजीनियर पीडी डिपार्टमेंट से, कि हमारी जो ये हम यहाँ से प्रोटेस्ट की, हमने हमारी मांगे ये या हमारे को नए ट्रांसफार्मर भेजे। अगर नहीं करेंगे तो इनका जिम्मेदार सरकार रहेगा। मोतबाना गुजारिश कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चों हमारे बूढ़ों को इंसाफ दिलाए। शुक्रिया। साल हो गए आज मैं अक्सर बेशतर हम लोग दोनी महला ज्यादा अक्सर बेशतर गुप्त अंधेरे में रहते हैं। ब्लॉक बिश्नाह के सिकंदरपुर से स्मैलपुर कोठा रोड तक सड़क की हालत बेहद खराब है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क की खराब स्थिति होने के कारण स्कूली छात्रों को स्कूल आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है, और जिसकी वजह से बच्चे आए दिन स्कूल में देरी से पहुंच रहे हैं, और बुजुर्गों का बाहर निकलना किसी अनहोनी को न्योता देने के बराबर है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए सड़क की स्थिति को सुधारने की गुहार लगाई। गुरु रविदास सिकंदरपुर कोठे हैं कि इत्थे परेशानी ये है कि रोड ज़्यादा खराब होइएगा, बड़े बड़े खड्डे होए ने, 2-3 ऑटो इत्थे पुट्ठे होइए, पुला दे विच भी पुट्ठे होआ दे, ये रस्ते दे विच जित्थे जंदे उत्थे पुट्ठे हो जांदे ने। ते इहदी हालत इन्नी खराब है कि इधर लंघना बड़ा मुश्किल हो जाता, ते बरखा दे विच ते इत्थे बुरी हालत है।
ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ। ਸਮਾਈਲਪੁਰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਲਈਏ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਕੋਠੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੀਏ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ ਡਿੱਗਦੇ, ਆਟੋ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਜਿੱਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਸਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਦਿਓ। ਰੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧੱਕੀ ਆਵੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਏ। ਔਰ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੰਗਿਆਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ थोड़ा चोरी पर भी कंट्रोल करना सर। ठीक है। स्लहट ब्लॉक बिश्नाह में पुली की समस्या से वहां के स्थानीय लोग परेशान हैं। आप तो समझ जानना क्वार्टर भी लाया बेच वहां अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस पुली की वजह से उसका फैला हुआ कचरा आधी सड़क पर फैल गया है, जिससे यहां पर सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इसके बारे में विभाग को सूचित भी किया गया, लेकिन विभाग की तरफ से हमेशा निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए जल्द से जल्द इस पुली की समस्या को हल करने की गुहार लगाई। हम स्लहट से हैं और कई बार हमने महकमा PWD से ये गुहार लगाई है कि इस पुली को बनाया जाए, लेकिन महकमे वाले इसकी और कोई तवज्जो नहीं दे रहे। गांव वालों ने रेजुलेशन डाल करके एक्शन आरएसपुरा को दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमने आज आपके माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं ऑनरेबल LG साहब से कि हमारे इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि इसके कारण रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। आपने देखा ये मलबा कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि केबल वालों ने इसे उखाड़ा था, लेकिन उन्होंने भी इसको नहीं भरा। तो हम आपके माध्यम से आज यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जल्दी से जल्दी इस काम को नहीं किया गया, इस पुली को नहीं बनाया गया, तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोड बंद करेंगे और महकमे का पुतला भी जलाएंगे और इनको जहाँ आने भी नहीं देंगे। तो आज हम ये सलाह दे रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। ठीक है। वहीं ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर घर गांव में सड़क का निर्माण किया गया है, लेकिन कुतुब निजाम से लिंक रोड आरएसपुरा की 3 किलोमीटर तक सड़क मानो इस योजना से वंचित ही रह गई हो। क्योंकि इस सड़क की समस्या को उजागर करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क बेहद ही खस्ता हालत में है। वहां के निवासियों ने कहा कि सड़क के नाम पर यहां सिर्फ कंकरा डालकर छोड़ दिया जाता है और जब उस पर गाड़ियां चलती हैं तो सारा कंकरा इधर उधर फैल जाता है। उनका कहना है कि विभाग इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा और कोई गंभीरता से कदम नहीं उठा रहा। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए यहां पर तारकोल बिछाकर उसे अन्य सड़कों की तरह दुरुस्त करने की गुहार लगाई। ये रोड कुतुबनिजाम दा मीरा साहब ब्लाक का एक पिंड है आरसपुरा तहसील का, और अहीं इस रोड के बारे में अहीं इहो गल करना चाहते हैं कि ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर ग्रां दे विच जानी कि रोड बन चुके हैं, मगर साडे ग्रां दे विच पता नहीं की चीज़ गल है कि साडे ग्रां का रोड है जिहड़ा दिन ब दिन की खस्ता हो गई है। और ये कोई 10 साल पहले रोड बने वैसे कैंकरा कुंकरा पिया ही, मगर अज तक इस रोड से ब्लैक नहीं हुई है। अहीं मीडिया के राहें भी और डिपार्टमेंट में भी काफ़ी दफ़ा अवगत करा चुके हैं, मगर इस रोड की कोई सुनवाई नहीं होती। अहीं चाहते हैं, अहीं तो सोचते पे कि जम्मू के कोई गौरमेंट ना की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि गौरमेंट कोई होए तो कम से कम साडा रोड बने, किसी को सुनवाई दईए, अहीं किसी अगे कोई फरियाद करिए, जिहदे अगे जाने फरियाद सुनने तो फरियाद साडी अज तक नहीं सुनी किसी ने। LG साहब अगे भी अहीं बेनती करने कि इस रोड में जल्दी तो जल्दी यानी कि शुरू किया जाए, ये उत्ते ब्लैक पैप पाई जाए, ताकि अहीं भी दूसरे पिंडों की तरह अहीं भी कोई रोड के उत्ते सही तरीके कुतुबनिजाम का रोड है, बहुत खराब हालत है जी। आन के देखो कदे अजे भी पानी खलोते का खड्डियां पिछे गड्डी नहीं आती, मोटरसाइकिल नहीं चलते पे, पत्थर जेडे ने कैंकरा बिछाते ने मासारा ते तुर जाते ने, मुड़ के कोई पुछदा ही नहीं भाई तुहाडा भी रोड आया। किन्ने बारी गौरमेंट अगे अर्जी
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਬਲੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤੂ ਚੱਕ ਤੱਕ ਰੋਡ ਆਏ ਨਹਿਰੋ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਦੂਏ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਕੈਂਕਰਾ ਖੇੜਾ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਬਜਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਤੇ कितनी बारी असीं अपील की है गवर्नमेंट अगे कि रोड जिहड़ा जल्दी तो जल्दी साडा बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर राजौरी जिले के कालाकोट वार्ड नंबर 5 में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें बिल्कुल भी गुणवत्ता नहीं है, उन्होंने डीसीआर से मामले को देखने और संबंधित अधिकारियों को मानक तरीके से काम करने का निर्देश जारी करने की अपील की। ये जो गली बन रही है यहाँ तो काम अच्छा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है जी। पहले इसमें कंकरा बिछाया जाता नीचे जी, और उसके बाद इसमें जो जीरो बजरी है उसको डाला जाए, अच्छा मटेरियल डाला जाए, अच्छा काम किया जाए जी। जो दिखाई दे। ये म्युनिसिपैलिटी एरिया है, हम गांव में जाए इधर पीछे कोई देहात में नहीं है जी। यहाँ हर अफसर हर अधिकारी यहाँ से गुजरता है जी जी। और हमको भी दिखाई देता है आज डिजिटल इंडिया है तो हर आदमी को पता है काम अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज पहले ये रोड रखा गया था, रोड को कैंसिल करने के बाद ये हमको पता नहीं है अचानक कैसे ये टाइल का प्रोजेक्ट रखा गया है। अगर टाइल ही लगा रहे हैं हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए। यदि कोई कंप्लेंट यहाँ आती है तो ये इसको हम आपके माध्यम से ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस काम को बिल्कुल बारीकी से देखा जाए। अगर कर रहे हैं तो ये पब्लिक को भी कोई फायदा होना चाहिए, ना कि खाली ये तालाब जो है कि सूखा हुआ जहाँ जंगल वहां तक बनेगा। और जो हमारे वार्ड मेंबर हैं, म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन हैं, वो मौके पर आए देखें काम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पब्लिक ने अगर वोट दिया हमारे को काम चाहिए तो उस हिसाब से काम होना चाहिए कि कल अगर यदि जहां तक टाइल्स बिछी है, कोई टिप्पर आता है, गाड़ी आती है तो वो सहन कर सके। अगर खाली रेता बिछा के ऊपर लगा देंगे आप बताओ तो इसका क्या होगा? गाड़ी कैसे पैसे की बर्बादी करने वाली बात है जनाब। तो इसलिए हमारी गुजारिश है आपसे, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, कालाकोट एडमिनिस्ट्रेशन एडीसी साहब भी नजदीक में रहते हैं, हम चाहते हैं कि वो आए और हम मेरे मौके में जहां हमारा मोहल्ला है, जो हमारा रास्ता है उसको देखें कि हम कहां पर हैं। हम ऑल इंडिया में कहीं भी बाहर जाते हैं देखते हैं अभी भी हम 100 साल पीछे, 100 साल से भी पीछे हैं हम। तो हमारे प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि हम 21वीं सदी में इंडिया आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन गलतियां हम लोगों की हैं। कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अंधेरी नगरी चौपट राज्य वाली बात हो रही है। तो काम अच्छा होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ये कम से कम जो भी काम प्रोजेक्ट आया है ये 50% बिलो लिया है जिसने, तो क्या लगाएगा, उसको भी पैसा बचाना है। हम सब जानते हैं, सारे खेल हैं, हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मोहल्ले तक इस गली को पहुंचाना सरकार का काम है। जो भी वार्ड मेंबर जीत के आया है, हमारे चेयरमैन साहब हैं, तो हमने बार बार गुहार लगाई है। अगर रोड नहीं दे रहे तो हमारे को गली तो कम से कम दे दें। धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस प्रोजेक्ट में कम से कम एक बार जहां रोड बनने का काम हुआ, दूसरी बार कैंकरा आया है, अब तीसरी बार टाइल्स का आ गया। कितना पैसा जहां से चला गया है मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं। ये फाइलें मैं खंगलवाऊंगा वापस, ये फाइलें वापस निकलेंगी। कितनी बार किस किस ने काम लिया है, कितना पैसा जहां लग चुका है और हुआ क्या है। फिर भी मेरे घर को इग्नोर किया गया, मेरे घर तक कोई ना गली पहुंची है। मेरे को रोड नहीं चाहिए थी, गली पहुंच जाती। मेरी माँ है, बुजुर्ग है, कल हम भी बुजुर्ग होंगे, दूसरा भी कोई होगा। तो मेन तो वो बात है, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर उपजिला सुरनकोट के वार्ड नंबर 12 इकबाल नगर के स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग और पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि उक्त वार्ड में 4 वर्षों से पानी की कमी है, जिसके कारण उन्हें वाहनों से पानी खरीदना पड़ता है। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 12 में बिजली व्यवस्था भी लंबे समय से ठप है, जिसके कारण निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली महकमा, बिजली महकमा, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा बिजली, महकमा बिजली, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई, महकमा पीएचई।
स्थानीय लोगों ने कहा कि उक्त समस्याओं के बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों को सूचित भी किया गया, लेकिन इस पर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की गुहार लगाई। सर, हमारी ये प्रॉब्लम है कि वार्ड नंबर 12 में हम इकबाल नगर में रहते हैं और पिछले 4 साल से यहाँ पे बिजली और पानी का निहायत ही मुश्किलात है। कोई यहाँ पे संजीदगी से काम नहीं लिया जा रहा। और ख़ासकर मैं बिजली के हवाले से बात करूँ कि बिजली बिल्कुल सिंगल फेस है हमारे यहाँ और डिपार्टमेंट को 12 अप्रोच की कि इसको ठीक किया जाए या ये तारें जो है हमारी ये ठीक की जाए और हमें बिजली जो है प्रॉपर्ली दी जाए, लेकिन किसी ने संजीदगी से उसको नहीं लिया। तो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि हमारे इन्वर्टर, हमारी फ्रिज वगैरह जो है बिजली ना होने की वजह से तारें गर्म हो जाती हैं और वो सारे जल गए और नुकसान हो रहा है और हमारे बच्चों की पढ़ाई भी मुतासर हो रही है। हमारी यही गुजारिश है कि इस निज़ाम को बेहतर किया जाए और इसको प्रॉपर्ली हमें जो सहूलतें हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो दी जाए। जो इनके कर्मचारी होते हैं, लाइनमैन वगैरह होते हैं, वो आके उनको बताया भी जाता है कि ये हमारी मुश्किलात है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पर संजीदगी से गौर नहीं किया। हमें यही गुजारिश है कि जो उनके नौकर हैं, जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको ये बात यकीन दहानी से करवाई जाए कि वहाँ पे ये क्राइसिस जो है इसको दूर किया जाए। हमारी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि इसको निज़ाम को बेहतर किया जाए और ये अपनी मर्जी से जो बिल फेंकते हैं 600, 700, 500 रुपये बिल आते हैं और लाइट का हमें नाम देखने को नहीं मिलता है। तो इस चीज को बेहतर किया जाए, हम ये अपील करेंगे। वहीं बुल्हालन पट्टन के तांत्रेपुरा और खान मोहल्ले के लोगों ने पीने का पानी न मिलने पर जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 7 महीने से पीने के पानी से वंचित हैं। इन लोगों ने कहा कि आज तक संबंधित विभाग को समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होकर उन्होंने समस्या का समाधान नहीं होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इस दौरान उन्होंने गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति प्रदान करने की अपील की। रोड बंद अगर आब दितो तो खाम शुर आब पकनो खाम शुर पानस ब्रोह कन तुम टोटल कत आबिश कर तमिस वो त्रो हतान पाइप तम ब्रोह कुन दुत क्या वनो तमिस पे गए मजबूर वनकस ये नेरन क्या गे या तम साथ हाथा पाई मोड़ ये टोटल पानस ब्रोह डबल बोजमुत 1961 में लोन पे सर 64 में कनेक्शन 6 मुलजिम अमो कत कर चोर बिचारो अमो कर इस बेकल कत कि मतलब अस निश तो वोत अमन इज्जत सो बिहेवियर रोजान वन यह अगर हसा वोनमुत घर घर जल घर घर नल तथ स्कीम अमो त्रो सरसी लाइन अत त्रो अमो पेंडिंग खान माला तंत्रेपोरा ये त्रो नमो कहें या असर रसूख कम सोन बोजान कहें या सौतेला कर अमो सा त्रो टोटल कह पाइप अगर तुम पान दियो नजर मे कर अथॉरिटी कोर फोन कहीं रेस्पॉन्स दिवान आज सुबह कोर मुदसर सबस फोन AEE दोपन बह वुच मगर आज गई तकरीबन 3 रेत काम चलान यमो कर 0% अमो खाली कर दावा करो यह ओतर कर बैक टू विलेज तथ कर बड़ दावा मान नजर मे फजूल तंत्रेपोरा खान माला ये कोर टोटल कह कम हेकन पान वुचित हायर अथॉरिटी DC मैडम बह कर अपील कि सह कर योर कह सुपरविजन सोजन योर कह अथॉरिटी यम ये कर नजर तुम वो ये कम गमुस कि बिल याचन करान अगर बड़ स्कीम बनो घर घर जल घर घर नल योर। आप जानते हैं कि यहाँ पे खड़े हैं तांत्रेपुरा पलाहलन। ये पलाहलन जो है हर एक हिसाब से पीछे बिछड़ा हुआ था। फिर हमने नई शुरुआत भी की थी। हमें हर एक कोई बोल रहा था कि आप लोग स्टोन पेल्टर्स हो इसलिए शायद फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। फिर हम लोगों ने ट्रैक भी चेंज किया था। हम डेमोक्रेसी में आए थे और जो लोगों ने सपोर्ट किया यहाँ पे, लेकिन अभी भी लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। J&K का सबसे बड़ा विलेज है और जो हम बड़ी बड़ी बातें हो रही है डिपार्टमेंट से जल जीवन मिशन की
हवाले से कि हर घर हम नल पहुंचाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पलाहलन में कोई भी ऐसा काम हो रहा है। कुछ टीम एक बननी बहुत ज़रूरी है पलाहलन के लिए कि ये जो पाइपें हैं, ये जो आप जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या ये सही से काम हो रहा है? मुझे इतना घोटाला लग रहा है पलाहलन में, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में इन्होंने दिया है ये जो जल जीवन मिशन का जो काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। शायद हमारे लोग आज सड़कों पे नहीं होते। आज एक कॉल आया मुझे सुबह, उन्होंने बोला कि हम रोड बंद करना चाह रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा कि रोड बंद करने से क्या मकसद निकलेगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे हालात देख रहा हूँ, ये सब लोग, आप एक बार से प्लीज इसको दिखा दीजिए, ये हालात है, ये पानी मिल रहा है पलहालन को। क्या पलहालन को आप इसी तरीके से रखना चाह रहे हैं? क्या पलहालन को आप उसी दौर में वापस लेके जाना चाह रहे हैं? आप हमें क्लियरली बताएं। आज AWE साहब आए हैं यहाँ पे, बड़ी बदतमीजी के साथ उन्होंने बात की हुई है। यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं हमारे, वहाँ पे उनका काम है 24/7 ये स्कीम घर तक पहुँचाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट भी सीरियस है। यहाँ पे 4-5 मंथ से काम चल रहा है, लेकिन तांत्रेपाड़ा में अभी तक भी पाइपें नहीं पहुंचे। यहाँ पे खान मोहल्ला है, यहाँ पे जो शेख मोहल्ला है, इवन मुझे लगता है कि 70% तांत्रेपाड़ा वो बिल्कुल खाली है। नीचे अगर वहाँ पे जाए हम भोजपुरा, वहाँ पे भी पानी नहीं पहुंचा है। पीर मोहल्ला, आप हमें बता दीजिए कब आप पानी देंगे, और देंगे भी नहीं। अगर आप खुद बोलेंगे कि नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोग जो है रास्ता दूसरा निकाल के कुछ अपने पैसे इन्वेस्ट करके लेके आएंगे पानी। मेहरबानी करके आप ध्यान दीजिए, आप इन लोगों को वापस उस रास्ते पे मत लेके जाइए। आप फिर उसके बाद पानी क्या, आप बहुत सारी चीजें फिर अवेलेबल रखते हैं, लेकिन लोग उस हिसाब से फिर आप लोगों के साथ शायद नहीं जुड़ पाते हैं। आज के इस विशेष अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।